केजरीवाल जी से मिले आप? कई बार। क्या आपकी रीडिंग क्या है उनके बारे में? सही बोलूं? सच ही बोल रहा है? हाँ, ये ईश्वर की शपथ है। वो आम आदमी पार्टी और इस आंदोलन का, ही वॉज नॉट द फेस, ही वॉज द मास्क। वो मुख नहीं, मुखौटा। वो मुखौटा थे। जो उन्होंने दिखाया वो उनका मुखौटा था, जो उनके चारों तरफ लगा हुआ था। और अब वो मुखौटा हट के उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। बस मैं इतना ही कहूंगा। असली चेहरा क्या है? असली चेहरा वही जो कपिल भाई बता रहे हैं, वही जो आदर्श बता रहे हैं। आप कन्विंस्ड हो इस बात से? मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं, क्योंकि मेरी कई उनसे पर्सनल ऐसे इंटरेक्शंस रहे हैं जिसमें मैंने देखा कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने मुझसे एक बार बात कही, देखिए जर्नलिज्म में या आप किसी के साथ है या आप किसी के खिलाफ है। अच्छा। न्यूट्रल जर्नलिज्म कुछ होता ही नहीं है। ये मेरा और उनका खुद का पर्सनल इंटरेक्शन है, 1-on-1। और मैं आज सौरभ ये पहली बार ये बात कह रहा हूँ, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर अरविंद भाई कभी सामने भी बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ, कौशाम्बी के उस फ्लैट में हमने बैठ के ये बात की थी। और आप तो पुरानी बात कर रहे हो, कौशाम्बी वाले फ्लैट की बात कर रहे हो, पहली सरकार की बात। अरे कौन सी बहुत पुरानी बात है भाई, 10 साल 7-8 साल पहले सब निपट गया। 10 साल तो हुए हैं, कितनी पुरानी? अरे पार्टी 12 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी। एक पार्टी से इसाम मांग रहे 17 साल का, यहाँ 10 में सब कुछ निपट गया। कुछ नहीं है अभी। आप शुरू हुए, आप खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। बस मैं यही कहूंगा। आप भी मान रहे हैं कि ये इनका ढलान जो है अंत की तरफ है? कहाँ जाएंगे अब तिहाड़ पहुंच गए उसके बाद सॉरी मैं हंस रहा हूं, लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि जिस इंसान ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, जिस इंसान ने पूरे देश को हिला दिया, जिस इंसान ने जंतर मंतर से, आदर्श कपिल भाई को याद होगा, मतलब एक जलजला था। यानी वो पीरियड तो पूरा हिंदुस्तान जैसे एक फ्रेंजी में था कि भाई कुछ बदलाव हो रहा है, इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। तीन चार बातें क्या थी उस पीरियड की? 3-4 बातें यही तो थी कि परिवारवाद नहीं होगा, तुष्टीकरण नहीं होगा, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। यही 3-4 मेन बातें पूरा देश की। इन 3-4 बातों, वो 3-4 में से एक बात भी नहीं साबित कर पाए खुद कुर्सी पर बैठकर। एक बात भी कहते थे इस्तीफा देने के लिए कलेजा चाहिए, आरोप लगता है इस्तीफा हो जाना चाहिए। अब तो जेल में बैठ के भी इस्तीफा नहीं दे रहे। तो जेल की खबर आई आपके पास? जेल की खबरें हैं? क्या खबर? जेल की खबर नहीं है, जेल की खबरें हैं। कैसे वही खबरें हैं जो आपके पास भी और मेरे पास भी हैं। उनके बारे में मुझे नहीं लगता कोई सार्वजनिक बहुत ज्यादा कहना चाहिए, लेकिन वो सबके पास है और खुसर पुसर तो देश में सब तक पहुंच ही रही है। अच्छा, आप दिल्ली में हो क्या रहा है ये तो बताइए मुझे कि भाई आज दिल्ली के एलजी ने ओपन चिट्ठी लिखी केजरीवाल जी को कि आप तो जेल में हो, मैं आपको सीधे पत्राचार कर नहीं सकता हूँ, तो मैं ओपन लेटर लिख रहा हूँ, आपको जेल की लाइब्रेरी से मिल जाएगा, प्लीज जरूर उसको पढ़िए। सीरियस बात है, दिल्ली के लिए बहुत गंभीर बात है। उनका चीफ मिनिस्टर 1 महीने से जेल के अंदर है। आप एक बात बताइए, आज दिल्ली में आधी सरकार तो अंदर है, आधी जेल के बाहर ही है, वहीं धरना दे रही है। कुछ तो नहीं हो रहा। अब किसी के पानी की प्रॉब्लम है, किसके पास जाए? बिजली की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, किसके पास जाए? ये तो बेसिक चीज है ना। आपको अपने 62 में से एक पढ़ा लिखा समझ नहीं आ रहा जिसको आप कम से कम मुख्यमंत्री तो बना दे। क्यों नहीं बना रहे? काम हो सरकार, क्यों नहीं बना रहे? वो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देके किसी और को क्यों नहीं बना रहे मुख्यमंत्री? शीश महल बनाया है भाई साहब, अपने परिवार के अलावा कहाँ जाने देंगे किसी के पास? कोई तो ऐसा होगा जिस पर भरोसा करते होंगे। अपनी पत्नी को ही सामने किया और तो किसी को कर नहीं पाए ना। ये तो हमने भी देखा ना, सारे देश ने देखा। 18 घंटे के अंदर बैठा दिया ना पत्नी को उसी कुर्सी पर। तो इसका मतलब तो और किसी पे भरोसा है नहीं। और इसका मतलब ये लालू राबड़ी 2.0 दिल्ली में। थोड़ा सुनीता जी के बारे में बताइए, आपकी मुलाकातें होंगी? नहीं, मेरे को सहानुभूति है उनसे, सहानुभूति है। हाँ, पूरी तरह सहानुभूति। और मैं उनके खिलाफ कभी भी कुछ बोला भी नहीं, पहले भी नहीं बोला, आज भी नहीं बोलूंगा। मेरे को सहानुभूति है। एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपराध करते करते जेल चला गया और वही अपराधों का पूरा पोटली उठा के अपनी धर्मपत्नी के सर पे बैठा दिया। अब उनसे भी वही करवा रहा है, रोज सुबह उठ के झूठ बोलो। कब भी वो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करती? नहीं, मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। मैंने उनके रिश्तेदारों को मंत्रालयों में आते हुए देखा, कुछ कामों के लिए कुछ होते हुए, लेकिन मैंने राजनीति में इंटरफेयर नहीं देखा। काम में किसको ठेका ये वो, इसमें कहीं कुछ होता था। सत्येंद्र जैन जी का पारिवारिक कनेक्शन ही था, उसी कारण वहां तक पहुंचे। लेकिन उसके डिटेल में क्यों जाऊंगा आज मैं, क्योंकि मैंने कभी राजनीतिक टिप्पणी नहीं की। पर मैं ये मानता हूं, मेरे को सहानुभूति है। एक आदमी ने खुद जो पाप किए आज अपनी धर्मपत्नी से वही पाप सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मान लीजिए फर्ज कीजिए ये कल ही ऑफिशियली हो जाए कि भाई अब आम आदमी पार्टी ये चलाएंगी, जो बहुत से लोग कह रहे हैं वही चला रही है, और हो सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ भी दिला दी जाए उनको। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, इज शी अ पॉलिटिकल पर्सन? नहीं, she will be as bad as Arvind Kejriwal because she is not doing what she is supposed to do. She is doing what Kejriwal asking her to do.
तो वो तो मिमिक्री हो रही है, जो केजरीवाल चाहते हैं वही बोला जा रहा है, जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से बोला जा रहा है। ओरिजिनल सुनीता इस केजरीवाल पार्टी में नहीं है। सबसे ज्यादा वफादार कौन है केजरीवाल का? मनीष सिसोदिया है। और कोई? अब वो तो जेल में मनीष है। नहीं, सिसोदिया राजदार भी है, वफादार की जगह पार्टनर इन क्राइम बेसिकली अगर शब्द बोला इस्तेमाल जाए तो। कीजिए, राजदार। राजदार विजय नायर भी वही है, विजय नायर भी वही है। राजदार। सत्येंद्र जैन भी वही है, राजदार। तो मैं एक बात इसीलिए इस्तीफा नहीं हुआ, माफ करना कपिल भाई। नहीं, इसीलिए आज तक इस्तीफा नहीं हुआ जेल जाने के बाद। और मैं एक बात हल्के फुल्के अंदाज में बोलूं तो हमारे पार्टी के एक नेता कहते थे कि आपके नौकर को आप डांटोगे तो वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, अपनी पत्नी को भी आप डांटोगे तो हो सकता है वो भी 2 दिन नाराज होकर मायके चली जाए, लेकिन टॉमी को 2 लात भी मार दोगे तो पैर पे ही बैठा रहेगा। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का वो रिश्ता है।